तो यहाँ चलिए दोस्तों आज बताते हैं कि सैटेलाइट जो है इंटरनेट सेवा कैसे काम करती है। ठीक है, आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे सैटेलाइट से, तो वो कैसे जो है काम करती है उसी के बाद आज करते हैं। और स्टारलिंक क्या है इसके बारे में जानते हैं, जिसमें आपका स्टारलिंक हो जाएगा, टेस्ला स्पेसएक्स क्या है, न्यूरोलिंक हो जाएगा, सब आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टारलिंक की यहाँ बात कर लेते हैं। तो स्टारलिंक की बात करें तो इसका जो है स्टारलिंक स्पेस एक्स के द्वारा जो है संचालित एक उपग्रह है और आधारित इंटरनेट सेवा है। यह केवल एक इंटरनेट प्रदाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए हजारों छोटे उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जो दुनिया के लगभग हर कोने में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाता है। तो स्टारलिंक का काम जो आप समझ गए होंगे। तो वही बात करें इसका विस्तार और कवरेज कब से हुआ, तो लॉन्च किया है 2019 से शुरू हुआ था। मई 2025 का एक उपग्रह है, 7600 प्लस जो है ये उपग्रह को किया है और दुनिया के सक्रिय उपग्रहों का हिस्सा इसमें बता दें तो 65% है स्टारलिंक के पास है दुनिया का, जितने भी उपग्रह जो जो देश बनाते हैं उसका। और वही लक्ष्य जो इसका रखा गया है ये 12,000 से 34,400 उपग्रहों का विस्तार है। ठीक है, तो ये बात करने कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। स्टारलिंक आप जान गए होंगे कि इसका नेटवर्क का काम जो स्टारलिंक से ही होता है। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके तीन आप बात करें तो मुख्य तीन घटक हैं। एक आपका उपग्रह नेटवर्क, एक ग्राउंड स्टेशन, एक यूजर टर्मिनल। ठीक है, तो आप उपग्रह नेटवर्क जो हो गया ये स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी की सतह से 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। आप जान लेंगे, ज़्यादा नहीं, 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जैसे कि लेटेंसी बहुत कम होती है इसकी। लेटेंसी का मतलब आपको बता दें तो विलंबता जो है बहुत कम होती है। और यह ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल्स और स्ट्रीमिंग के लिए एक आदर्श है। मतलब आप ये सब यूज कर दोगे ना, गेम खेल रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐप इंस्टॉल करना है, ये सब के लिए ये नेटवर्क का काम है। और वही बात करें ग्राउंड स्टेशन, गेटवे स्टेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, तो दुनिया भर में फैले जितने भी ग्राउंड स्टेशन हैं इंटरनेट डेटा को उपग्रहों से वैश्विक नेटवर्क तक पहुंचाने के काम भी यही करता है स्टारलिंक। यूजर टर्मिनल क्या है, तो ग्राहक फेज्ड एरिया जो होता है एरे एंटीना का उपयोग करते हैं और जो बिना घूमे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपग्रहों को ट्रैक करता है। और यह कई उपग्रह एक साथ जुड़े होते हैं। तो यही तीन इसका स्टेज है, तीन घटक है आपका। एक उपग्रह नेटवर्क, ग्राउंड स्टेशन पे जो जितने सबको नेटवर्क पहुंचाने का काम करता है, और यूजर टर्मिनल। ठीक है, चलिए प्रक्रिया देख लेते हैं, डेटा ट्रांसमिशन प्रक्रिया। जैसे कि यूजर के रिक्वेस्ट, जैसे वेब पेज खोलना, ये सब आप खोलते होंगे, मतलब क्रोम पे आगे, क्रोम में आप आप मान के चले कि आप क्या बोलते हैं इसको, सरकारी रिजल्ट खोल दिए, या किसी क्रिकेटर को देखने के लिए क्रिकेट खोल दिए, मैच देखने के लिए। तो यूजर को रिक्वेस्ट, जैसे वेब पेज खोलते हैं, को नज़दीकी उपग्रह तक भेजा जाता है। उपग्रह डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, समझ ना, जैसे कि तीन घटक आपको बताए थे, एक उपग्रह नेटवर्क, तो वही बात बोला कि यूजर सबसे पहले जो वेब पेज खोलता है तो उसको आगे उपग्रह नेटवर्क तक ही जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि उपग्रह जो वहाँ तक जाता है उसके बाद ग्राउंड स्टेशन पर पहुँचता है सेकंड में। फिर क्या होता है, फिर वहाँ से मतलब ग्राउंड स्टेशन से यह जो है इंटरनेट रिस्पॉन्स उसी मार्ग से यूजर तक लौटा देता है। मगर ग्राउंड स्टेशन से वो वापस ये लौट जाता है। जैसे कि एक क्या आप बोलते हैं इसको, परावर्तन लेंस जो होता है ना, बस वही परावर्तन की बात हो रही है। वहाँ से रिस्पॉन्स वो दे देता है उसी मार्ग तक। और यह सब कुछ जो है 20 से 40 मिली सेकेंड में हो जाता है। मतलब यहाँ जो है यूजर टर्मिनल तक पहुँचने की काम ही नहीं है, आपको ग्राउंड स्टेशन से ये पूरा काम हो जाता है। ठीक है, और स्टारलिंक की विशेषता भी बता देते हैं, यदि ये प्रक्रिया भी जान गए हो कितने स्टेज से। तो इसकी विशेषता क्या है कि तेज़ गति, कम विलंबता, स्पीड 500 Mbps से 150 Mbps तक भी रहता है। और 5G का तो आप यूज हो ही रहा है। और यही बात करें पिंग 20 से 40 मिली सेकेंड होते हैं। और आदर्श उपयोग 4K वीडियो हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया। ठीक है, और वैश्विक कवरेज देखते हैं, कवरेज क्या कहाँ करता है। तो स्टारलिंक की बात है कि जब फाइबर या मोबाइल टावर पहुंचना संभव नहीं हो, वहाँ दूर दराज गाँव, पहाड़ी क्षेत्र, निर्जन द्वीप, समुद्री जहाज, विमान, सब जगह ये कवरेज कर लिया गया है, इसको मतलब कवरेज कर लेता है। और बात करने की अब एक और कर लेते बात स्टारलिंक में ही सरल स्थापना। जैसे कि आप लोग वाईफाई राउटर है आपके पास, माउंटिंग स्टैंड है, स्टारलिंक डिश है, ये सब सरल है, एक किट की तरह आप शामिल करके यूज कर सकते हैं। और ये सब क्या है कि आमतौर पर बिना तकनीकी मदद के भी स्थापित किया जा सकता है। आप मंगवाइए और यूज कीजिए। अच्छा, ठीक है, अब बात है कि यहाँ
बाज़ार का प्रभाव, कैसे आप मंगवा सकते हैं, स्टारलिंक का बाज़ार में क्या प्रभाव है, और उसके बारे में अब जानते हैं। क्योंकि आपको डिटेल से हम समझाने की यहाँ बात किए हैं, तो डिटेल से ही पूरा समझाएंगे तोड़ कर, ताकि आप आराम से समझ सके ये स्टारलिंक के बारे में। जो है यहाँ सब स्टारलिंक ही हैं। तो ग्रामीण भारत और दुनिया भर में बदलाव, तो स्टारलिंक उन क्षेत्रों में इंटरनेट क्रांति ला रहा है जहाँ अब तक कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं थी, गांव में हो गया। जैसे कि अब ऐसे ये लोग घर घर से काम कर पा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये स्टारलिंक जैसे कनेक्टिविटी आ गई है नेट की, तो ये घर घर से लोग जो है पार्ट टाइम जॉब जो आप कर सकते हो वो करने लगे हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ पा रहे हैं। तो एक भी एक सही है कि जो आज से आप 10-20 साल पहले देखें तो दूर दूर से अब वो नज़दीक आ चुके हैं, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये सब स्टारलिंक का ही काम रहता है। चलिए यहाँ अब बात करते हैं, क्या मौसम बात करें कि स्टारलिंक को प्रभावित करेगा। मौसम ये सब तो आपका होना है, कभी आंधी तूफान का आना, बारिश का होना, तो स्टारलिंक को प्रभावित करता है कि नहीं जान ले। तो यहाँ बात करें कुछ हद तक कि बहुत भारी बारिश होगी, बर्फबारी, बादल प्रदर्शन को ये थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक के उपग्रह लगातार गति में रहते हैं, इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली सिग्नल को रीरूट करता है और इसमें मौसम में कोई असर, ये खास असर नहीं पड़ता है। तो ये आप मौसम है हो गया, ये सब डरने की बात नहीं है। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बादल फटना, ठीक है, तो ये सब मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टारलिंक को। तो सब कुछ आप समझा दिए स्टारलिंक के बारे में, कैसे काम करता है इसका नेटवर्क। तो देखिएगा और ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।